अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की क्लास में हम बनाएंगे ये दो प्यारे से मिनी कीचेन। ठीक है, अगर आप चाहें तो इनमें टच बटन भी लगा सकते हैं। ये मैंने सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए भी बनाए हैं और मेरे पास टच बटन अवेलेबल नहीं थे, इसलिए मैंने नहीं लगाए। और दूसरी एक और ख़ास बात, आप इसे किसी भी पैटर्न में बना सकती हैं, सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया या ट्रिपल डबल क्रोशिया। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्रीवियस क्लास में मैंने कहा था कि मैं सारे कीचेन इन दो कलर्स में बनाऊंगी, जो कि पैरेट ग्रीन और ब्लू कलर है। यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे ब्लू कलर। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं सर्कल वाला सबसे पहले, तो हम उसके लिए बनाएंगे मैजिक लूप। मैजिक लूप बनाने के बाद देखें, इस तरीके से मैजिक लूप को छोटा कर देंगे। सर्कल बना के एक नॉट बनाते हैं, नॉट को हम छोटा करते हैं। यहाँ 2 नंबर का हुक यूज़ कर रही हूँ मैं, और यहाँ मैं यूज़ करूँगी हाफ DC। ठीक है, हाफ डबल क्रोशिया। तो उसको स्टार्ट करने के लिए हम बनाते हैं 2 चेन्स। 2 चेन्स बनाने के बाद मैं उन्हें भी काउंट कर रही हूँ, और जो अभी हाफ डबल क्रोशिया बनाया है उसे काउंट कर रही हूँ 1 2, और नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे 3। इस तरीके से हमें टोटल इसके बनाने हैं 8। ठीक है, 8 हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम उसे डबल करेंगे और 8 का हम कर देंगे 16। अगर आपको ये पैटर्न याद हो गया है तो आप डायरेक्टली स्किप करके बना के आगे देख सकती हैं। ठीक है, ये हो गया 4 5 6 7 एंड लास्ट 8। यहाँ पे मैं रीचेक कर लूँ, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 कंप्लीट करने के बाद मैं इस तरीके से सबसे पहले जो हमारी चेन का हुक है उसे थोड़ा बड़ा कर रही हूँ ताकि वो खुले ना, और जो छोटा वाला थ्रेड है उससे अच्छे से टाइट कर रही हूँ। ठीक है, अच्छे से टाइट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो लूप आ रहा है उसकी जो सेकंड चेन है, सेकंड चेन में हम करेंगे स्लिप स्टिच। ठीक है, स्लिप स्टिच करने के बाद अब हम मैं इसे अगेन जो छोटा धागा उसे खींच के बहुत अच्छे से टाइट कर लेंगे ताकि वो खुले ना, और फिर उसे हम साथ में इनसाइड करेंगे। और जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि 8 का डबल करेंगे हम 16। ठीक है, तो ये हो गया 1। हर एक चेन में डबल हाफ DC बनाएंगे। ठीक है, तो 2 चेन इज इक्वल टू 1 हाफ DC, और उसके साथ मैंने बनाया एक और हाफ DC, तो ये हो गए 2। नेक्स्ट अब हर एक चेन में हम डबल करते जाएंगे, तो हम इस तरीके से 8 के 16 DC हाफ DC बना लेंगे। ठीक है, अगेन आपको बता रही हूँ, हर एक चेन में डबल हाफ DC कर रही हूँ मैं। हमने फर्स्ट रो में 8 बनाए थे, यहाँ पर अब 8 का डबल हो जाएगा विच इज़ 16। ठीक है, और जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ स्टार्टिंग में कि हम इन पैटर्न्स को किसी भी क्रॉकशिट, डबल क्रॉकशिट से या सिंगल क्रोशिया से, हाफ डबल क्रॉकशिट, डबल क्रॉकशिट, ट्रिपल डबल क्रॉकशिट, किसी से भी बना सकते हैं। जितना बड़ा पैटर्न हम बनाना चाहें उस हिसाब से। मैं यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बना रही हूँ ताकि आप लोगों की हाफ डबल क्रोशिया की भी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम इसमें थ्रेड भी जॉइंट करेंगे बार बार ताकि आपको वो पैटर्न भी इजीली याद हो जाए। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा छोटा थ्रेड है उसे कट कर देंगे इनसाइड का अच्छा खासा पूरा राउंड लेने के बाद, और यहाँ पर अब मैं अगेन काउंट कर रही हूँ। ठीक है, 16 कंप्लीट हो चुके हैं ये मेरे। ठीक है, 16 कंप्लीट करने के बाद जो हमारी सबसे पहले जो ये थ्रेड है, जो छोटा थ्रेड है, हम उसे कट कर लेंगे। पहले उसे अच्छे से खींचेंगे ताकि वो थोड़ा श्रिंक हो जाए अंदर की तरफ, और फिर इस तरीके से कट करके हमारे पैटर्न को स्ट्रेच कर देंगे।
ताकि थ्रेड प्रॉपरली इनसाइड चला जाए। और यहाँ पर अब मैं थर्ड लाइन जो स्टार्ट करूँगी वो मैं ग्रीन कलर की स्टार्ट करूँगी, जो मैं डायरेक्टली जो स्लिप स्टिच करूँगी तो हम डायरेक्टली ग्रीन कलर से करेंगे, जैसे कि हमें थ्रेड जॉइन करने का आपको पैटर्न समझाया है। जो सेकंड चेन है हमारी, हम उसमें स्लिप स्टिच करेंगे, ठीक है। और स्लिप स्टिच करने के बाद 2 चेन्स बनाएंगे। 2 चेन्स बनाने के बाद यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ कि हम जो डीसी है उसकी चेन में हम करेंगे डबल, ठीक है, डबल हाफ डीसी, ठीक है। हर एक चेन में डबल हाफ डीसी करेंगे। और देखें, हाफ डीसी करने में मुझे भी परेशानी होती है, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर आप लोगों से एक साथ तीनों नहीं निकलते हैं तो आप एक एक करके निकालें। और ये पैटर्न मैं हाफ डबल क्रोशिया में इसीलिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों की भी आदत हो जाए, ठीक है। एक में डबल करेंगे, अगेन एक में सिंगल करेंगे, सिंगल हाफ डीसी, डबल हाफ डीसी, ठीक है। इस तरीके से हम हमारा राउंड कंप्लीट करेंगे और टोटल अब ये हो जाएंगे 24, ठीक है। सिंगल, और जैसे कि धागे की रील बहुत मोटी होती है तो वो भी थोड़ा सा खोल लें ताकि उसकी भी आसानी हो जाए। और डबल सिंगल करते हुए हम टोटल इसे बना देंगे 24 हाफ डबल क्रोशिया, ठीक है, या क्रॉक्शेट। अगेन आपको बता दूं कि ग्रीन वाला जो कलर हमने जॉइंट किया है उसमें हमारे 24 हाफ डीसी बनेंगे। और वो इस तरह बनेंगे कि हम एक चेन में सिंगल बनाएंगे और एक चेन में डबल बनाएंगे, ठीक है। डबल मीन्स एक चेन में 2 दफ़ा बनाना है, ठीक है। ये चीज़ मैं पहले भी बहुत सारी वीडियोस में मेंशन कर चुकी हूँ। अगेन मैं आप लोगों को बता देती हूँ ताकि जब भी आप कभी कोई वीडियो देखें और प्रीवियस वीडियो आपकी स्किप की हुई हो तो आपको देख के समझ में आ जाए। इसके अलावा अगर आपको स्पीड इसकी ज़्यादा लग रही है तो आप इसे स्लोमो करके भी देख सकती हैं। और जितनी कोशिश हो सकती है मैंने उतना स्लो इस पैटर्न को बनाने की कोशिश की है, ठीक है। ग्रीन वाला जो हमारा छोटा थ्रेड था हम उसे साथ साथ इनसाइड करते गए हैं ताकि वो फिक्स हो जाए और इजीली हम उसे जब कट करें तो वो इनसाइड हो जाए। और प्रॉपरली स्ट्रेच करके इसे खींच के हम कट करेंगे ताकि वो अच्छे से इनसाइड चला जाए, फिनिशिंग लुक भी आ जाए और हमें उसे इनसाइड करने की ज़रूरत ना पड़े बाद में, ठीक है। और फिर उसके बाद डबल सिंगल डबल, अगेन मैं यहाँ पे बना रही हूँ सिंगल, डबल एंड द लास्ट वन इज सिंगल, ठीक है। अब यहाँ पे जो ब्लू वाला थ्रेड था मैंने उसे अच्छे से फिक्स कर लिया है। फिक्स करने के बाद यहाँ मैं काउंट कर रही हूँ। अब जो हमारी 2 चेन्स हैं हम उसमें स्लिप स्टिच नहीं करेंगे बल्कि जो हमारा हाफ डीसी जो है फर्स्ट वाला उसके अंदर से हम स्लिप स्टिच करेंगे, ठीक है। और अब जो है वो अगेन हमारा जो डबल सिंगल वाला क्यों चलेगा, देखिए मैं आपको फिर अगेन बता दूं कि जो हमारा हाफ डीसी का चेन आ रहा है मैंने उसमें से स्लिप स्टिच की है, ठीक है। 2 चेन्स बनाई, 2 चेन बनाने के बाद डीसी जिसमें हमने 2 चेन्स बनाई उसी में हम डीसी बना रहे हैं। और अगेन हम सिंगल और डबल करेंगे, इस तरीके से ये जो है 32 हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख लें कि 2 सिंगल कर रही हूँ मैं और फिर थर्ड वाले में डबल कर रहे हैं। जैसे कि हम प्रीवियस सर्कल पैटर्न को बढ़ाते हैं, मैंने आपके साथ उसकी पिक्चर भी ग्रुप पे शेयर की हुई है। आप उस पैटर्न को अगर देख के बनाना चाहें तो वो भी बना सकती हैं, कोई इशू नहीं है। 2 में डबल करें, सॉरी 2 चेन में हम सिंगल करेंगे और थर्ड चेन में हम डबल करेंगे, ठीक है। 2 दफ़ा हमें सिंगल करना है और फिर एक चेन में आगे वाली जो तीसरी चेन होगी उसमें हम डबल करेंगे। और इस तरीके से सिंगल डबल करके टोटल ये 32 हमारे पास हाफ डीसी आ जाएंगे।
जब 32 हाफ DC आ जाएंगे तो फिर हम उसे इंक्रीज़ करते जाएंगे, दैट्स इट, ताकि वो एक अच्छे से राउंड बैग बन जाए। अगर आप यही पैटर्न DC में बनाना चाहें या ट्रिपल डबल क्रोशिया में बनाना चाहें तो वो भी बना सकती हूँ और आपके पास एक अच्छा खासा बैग आ जाएगा। काफ़ी बड़े साइज़ का बैग भी आप इसमें बना सकती हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक मिनीचर आर्ट है क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है आप लोगों को सिखाने के लिए, तो हम मिनीचर आर्ट के तौर पे सिखाते हैं आप लोगों को। आप लोग जितना इसे अपनी माइंड ऑफ कैपेबिलिटी से यूज़ करेंगी उतना ही आप जो है इसमें अच्छे से काम कर सकती हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहें कोई बड़ा पर्स तो वो भी बना सकती हैं। काउंट कर लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये 32 हो चुके हैं। 32 के बाद अगेन यहाँ पे हम थ्रेड को चेंज करेंगे और ये मल्टी थ्रेड्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो अब मैं ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। ग्रीन में मैंने 2 चेन्स बनाई और अब इसी तरीके से हम ये 32 हर एक सिंगल चेन में करते जाएंगे और इसे कंप्लीट कर देंगे। अगर आप कोई बड़ा बैग बनाना चाहें तो देखें समटाइम्स धागा इस तरीके से उलझ भी जाता है, तो दोनों धागों को जो है वो एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में रखिएगा ताकि धागा इस तरीके से उलझे ना, ठीक है। फिर वरना काम करने में परेशानी होती है, ये भी मैं आपको बता दूं। जब हम सिंगल सिंगल लाइन डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की चढ़ाते हैं तो ये एक इशू भी होता है। तो आपने दोनों धागों को जो है वो एक दूसरे से अपोजिट साइड पे रखना है ताकि वो उलझे ना, ठीक है। और यहाँ मैं काउंट कर कर के बना रही हूँ ताकि 32 के 32 ही बने, आगे पीछे कोई बैलेंस ना हो, ठीक है। और दूसरा कि जो मैं आपको कह रही थी पहले कि हाफ DC में ये पैटर्न बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे सिंगल क्रोशिया में भी बना सकते हैं, डबल क्रोशिया में भी बना सकते हैं, ट्रिपल डबल क्रोशिया में भी बना सकते हैं। अगर आप एक बड़ा बैग बनाना चाहती हैं जैसे कि मैं आपका मोबाइल और थोड़ा बहुत सामान आ जाए तो आप उसे डबल क्रोशिया या ट्रिपल डबल क्रोशिया के थ्रू भी बना सकते हैं सर्कल पैटर्न पे। और इसको 32 जो हम 8 का टेबल पढ़ते हैं, 8 से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो अगर आप इस तरीके से 32 का इंक्रीज़ करेंगी तो आप 32 में आगे कैसे इंक्रीज़ करेंगी, जो 8 का टेबल आप पढ़ेंगी और उसके बाद उस तरीके से आप इसे इंक्रीज़ करेंगी, ठीक है। अब जैसे हम 32 का टेबल 32 में 8 और प्लस करेंगे तो हम उसे प्लस कैसे करेंगे कि हम जो है फिर 3 सिंगल बनाएंगे और जो हमारा चौथा वाला होगा हम उसमें डबल बनाएंगे, ठीक है। कोई भी पैटर्न आप अगर यूट्यूब से उठा के देख लें तो इतनी डिटेल कैलकुलेशन आपको कोई भी नहीं बताता होगा जितनी मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को डिटेल मालूमात हो, मेजरमेंट स्पेशली आप लोगों को पता चले। तो यहाँ हम 8 के टेबल पे काम कर रहे हैं तो हम 8 का टेबल पढ़ेंगे और हम उसी तरीके से ऐड करके इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं मिनिएचर आर्ट बना रही हूँ इसलिए 32 पे इसे स्टॉप कर दिया है और उसके बाद लाइन को कंटिन्यू कर दिया है। यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे हम। सॉरी, मैंने यहाँ ग्रीन कलर जॉइंट कर लिया जबकि हमें ब्लू कलर जॉइंट करना है। और इस तरीके से स्लिप स्टिच करते हुए धागा थोड़ा सा उलझ गया उसे सॉटे कर लूँ और फिर उसके बाद स्लिप स्टिच कर दी मैंने ब्लू कलर से। और ब्लू कलर के बाद 2 चेन्स बनाने के बाद हम इसे इसी तरीके से इंक्रीज़ करते जाएंगे। यहाँ पे मैं टोटल लाइंस जो बना रही हूँ वो बना रही हूँ 10 और उसके बाद हम ऊपर आगे काम करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको कैलकुलेशन का तरीका बता दिया है, अगर आप बड़ा बैग बनाना चाहती हैं और नीचे की बेस जो है वो 2 इंच तक की बनाना चाहती हैं तो आप 8 के टेबल से कैलकुलेट करके बेझिझक बना सकती हैं, ठीक है। जितना आप 8 के टेबल को स्ट्रेच करके आप बनाना चाहें 6 तक, 8 6 आ तक पढ़ लें या 8 7 आ तक पढ़ लें और 8 जो है वो 32 में ऐड करती जाएं। और आप उसे ऐड कैसे करेंगी ये भी मैंने आपको बता दिया। जैसे हम यहाँ पे 2 को पहले सिंगल करते हैं 32 पे और फिर उसके बाद जो हमारी थर्ड चेन होती है हम उसमें डबल करते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारा नेक्स्ट राउंड होगा जैसे हम 8 4 करेंगे तो उसमें हम ये करेंगे कि फिर जो है हम
काउंट करेंगे इस हिसाब से कि हमारे पास 32 में 8 हमें जमा करने हैं, तो 3 हम सिंगल करेंगे, उसके बाद जो हमारी चौथी चेन होगी उसमें हम डबल करेंगे, ठीक है। और अगर आप इसी तरीके से बनाना चाहती हैं तो सेम आप इसी तरीके से बना सकती हैं, कोई इशू नहीं है। मिनिएचर आर्ट तो आपने करना ही है शो करने के लिए, ताकि आप लोगों को सर्टिफिकेट मिल सके, तो फ़िलहाल आप ये ही बना दें, वो ही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और इसमें भी आप काफ़ी सारा सामान रख सकती हैं, जैसे कि कॉइन्स हो गए, या हम कभी कभी ट्रैवल करते हैं बाहर तो टिश्यूज़ वगैरह जो हमारे होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। और लड़कियां होती हैं तो वो अक्सर ये टेंट वगैरह अपने साथ रखती हैं या लिपस्टिक रखती हैं, तो वो भी इसमें आ जाता है इजीली। और जितना हम इसे बड़ा करना चाहें, लंबा करना चाहें, हम उतना लंबा कर सकते हैं। मैंने इतना ज़्यादा लंबा नहीं किया, क्योंकि मैं एक छोटा सा की चेन चाहती थी जिसमें सिर्फ थोड़े बहुत कॉइन्स आ जाएं, दैट्स इट, ठीक है। और जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा कि मेरे पास टच बटन अवेलेबल नहीं था, तो मैंने नहीं लगाया अभी फ़िलहाल, लेकिन आप चाहें तो आप टच बटन लगा के उसे फिक्स कर सकती हैं, ठीक है। और यहाँ पे जब 2 धागे यूज़ करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उलझते हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ का ख़याल रखें कि दोनों धागों को जो है वो अपोज़िट डायरेक्शन में रखें, ताकि वो उलझे ना। यहाँ पे मैं इस चीज़ की यूज़ टू हो गई हूँ तो मैं हैंडल कर लेती हूँ, लेकिन आप लोगों को मैं इसका जेन्युइन जो वे बता रही हूँ वो ये है कि आप उन दोनों को अपोज़िट डायरेक्शंस में रखें, ताकि वो एक दूसरे से उलझे ना, ठीक है। और यहाँ पर हमारी हर एक चेन में हम हाफ़ डीसी कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरीके से हम टोटल 10 लाइंस कंप्लीट करेंगे। जी, तो यहाँ पे देखिए मैंने मेरा पैटर्न जो है वो ऑलमोस्ट आपको दिखा दिया है कि इस तरीके से ये बनेगा, और इसे इंक्रीज़ करना है अब, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लाइंस काउंट करी हैं, अब तक मैंने 7 लाइंस करी हैं। ग्रीन थ्रेड को मैंने इस तरीके से टाइट कर दिया, और अब मैं टोटल और 3 लाइन मज़ीद इसी तरीके से कलर जॉइंट कर के करूँगी, और आप लोगों को इसका फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। टोटल जो है वो अभी तक मैं 7 लाइंस बना चुकी हूँ, 3 मज़ीद लाइन और इंक्रीज़ करेंगे, उसके बाद इसका लुक देखें। यहाँ पे मैंने 3 और मज़ीद लाइन कर ली हैं, और इसका जो लुक है वो ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 बनाने के बाद हम टोटल जो है वो 12 लाइन्स बना रहे हैं यहाँ पे। अब 10 लाइन्स मैंने कंप्लीट कर ली हैं, उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है आप ये देखें, ठीक है। यहाँ पे अब मैं ब्लू जो थ्रेड है मैं उसे इनसाइड कर दूँगी, और हम ग्रीन पे काम करेंगे। लास्ट की जो 2 लाइनें हैं वो हम ग्रीन से बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों धागों को मैं सॉर्ट करने के बाद जो है वो ग्रीन की बनाऊँगी 2 चेन्स, स्लिप स्टिच कर दिया है मैंने। और यहाँ ब्लू थ्रेड को जो है हम इनसाइड करेंगे साथ में, तो उसे इनसाइड के लिए मैंने आगे कर लिया है इस तरीके से, और हम बना रहे हैं यहाँ पर हाफ डीसी, ठीक है। तो यहाँ मेरी कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई है कि हमारे पास टोटल जो है वो आ रहे हैं 32 हाफ डीसी, ठीक है।
32 को मैंने जो डिवीज़न किया है वो कुछ इस तरह से किया है कि हमें ईच साइड पे चाहिए 9 9 हाफ DC, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने गलती से बना दिए हैं 6, तो हम 9 का जो हाफ करेंगे तो वो बनेंगे, समझे, हम बनाते थे यहाँ पे 5, ठीक है। 6 की जगह आप बनाएंगे 5। उसके बाद जो मैंने चेन्स छोड़ी हैं वो मैंने छोड़ी हैं 6, ठीक है। तो आप छोड़ेंगी 7 ताकि वो लेवल पे आए, और बनाएंगी आप टोटल 8 चेनें, ठीक है। 8 चेनें गैप के लिए बहुत होंगी, 8 चेनें बनाएंगी। और फिर उसके बाद आप यहाँ पे जो ब्लू थ्रेड है उसे कट कर लेंगी, और यहाँ से हम काउंट करेंगे 7 चेन्स, ठीक है। 7 चेन्स छोड़ने के बाद अगेन मैं यहाँ पे 7 चेन्स छोड़ने के बाद बना रही हूँ 9, ठीक है। 9 हाफ DC बनाएंगे। देखिए इस तरीके से मुझे इसको कैलकुलेट करना है कि हमें टोटल जो साइड्स पे चाहिए वो एक साथ हमारे लेवल पे हाफ DC हो, और जो हमारा सेंटर में हम जो ऊपर राउंड पॉकेट के लिए बना रहे हैं, होल्डर के लिए बना रहे हैं जो हम, वो भी हमारा लेवल पे आए। तो हमने 7 चेनें जो है वो सेंटर में छोड़ी है, और सबसे पहले हम बना रहे हैं 5 चेन्स। उसके बाद यहाँ पे ये राउंड पे हमारे 7 चेन्स स्किप करने के बाद टोटल बन जाएंगी 9 हाफ DC, ठीक है। 9 हाफ DC बनाएंगे। उसके बाद अगेन देखिए इस तरीके से जब मैं इसको लेवल कर रही हूँ तो ये इस तरीके से दोनों साइड पे इक्वल आ रहा है। अगेन हम बनाएंगे 8 चेन्स, ठीक है। 8 चेन्स बनाएंगे, और नीचे से हम स्किप करेंगे 7 चेन्स, और पहले हमने बनाया था 5, अब हम बनाएंगे 4, तो 5 + 4 हो जाएंगे 9, ठीक है। यहाँ पे जो ब्लू धागा हमने इंसाइड किया था मैं उसे कट करना भूल गई थी, तो मैं उसे फ़िलहाल कट कर रही हूँ। और यहाँ हम इसे बैलेंस करते हुए 32 पे मैं देखें बैलेंस कर रही हूँ। जो हम 7 चेनें हमने उस तरफ छोड़ी हैं, 7 चेनें हमने इस तरफ छोड़ी है, वो हो गई टोटल 14 चेनें। और उसके बाद हमने 9 और 9 चेनों पे काम किया है, तो हमने टोटल बनाए हैं 18 हाफ DC। जो 9 उस तरफ DC बने हैं हाफ, और 9 इस तरफ हाफ DC बने, ठीक है। पहले मैंने 5 DC बनाए, उसके बाद अब मैं यहाँ पे 4 DC बनाऊँगी, ठीक है। तो वो 9 पे लेवल हो जाएगा। यहाँ पे मैंने गलती से एक ज़्यादा बना दिया, आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखिएगा ताकि कोई इशू ना हो, ठीक है। और इस तरीके से स्लिप स्टिच करके इसे फिक्स करेंगे, ठीक है। और ये हमारा लेवल पे आ जाएगा दोनों तरफ से। उसके बाद अब मैं यहाँ पे बनाऊँगी, देखिए पहले मैं आपको इसका लुक दिखा देती हूँ कि बीच में ये इस तरीके से हमारा होल्डर बन रहा है, ठीक है। होल्डर के ऊपर अब हम, होल्डर ज़ाहिर सी बात है चेन है तो हम उसे पक्का करते हैं। पक्का करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सिंगल क्रोशा। याद रखिएगा जो आखिरी मेरी लाइन चल रही है वो मैं सिंगल क्रोशा की बना रही हूँ। जितने भी हमने DC किए हैं, हाफ DC किए हैं, उसमें हम सिंगल क्रोशा की लाइन चलाते जाएंगे। और जो हमारी 8 चेन्स मैंने आपसे बनवाई हैं जो, ठीक है, उस 8 चेन में हम टोटल 10 हाफ DC करेंगे, 10 जो है वो सिंगल क्रोशा करेंगे, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, 10 सिंगल क्रोशा करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम जो लास्ट लाइन चला रहे हैं वो सिंगल क्रोशा की चला रहे हैं, ठीक है। अब ये जो हमारी 8 चेनें हैं, हम इसमें टोटल करेंगे 10 सिंगल क्रोशा, 10 सिंगल क्रोशा इस चेन में करेंगे। और इसी तरीके से जो सामने 8 चेनें आ रही हैं हम उसमें भी 10 सिंगल क्रोशा करेंगे। और जो हमारे हाफ DC आ रहा है उसके ऊपर हम सिंगल क्रोशा की एक जो एक चेन में, ईच चेन में हम ईच सिंगल क्रोशा बनाते हैं, हम वही बनाते जाएंगे, ठीक है। अगेन मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, जो लास्ट लाइन हम बना रहे हैं होल्डर्स को मोटा करने के लिए, वो हम बना रहे हैं सिंगल क्रोशा की, ठीक है। जो DC हमारे हाफ DC हमारे जितने भी आ रहे हैं, 9 इस तरफ 9 उस तरफ, 18 टोटल, तो हम उसमें जो है वो एक एक चेन में, हम ईच चेन में सिंगल क्रोशा बना रहे हैं। और जो हमारी टोटल 8 चेन्स हमने बनाई थी गैप के लिए, होल्डर को पकड़ने के लिए, उसमें हम टोटल बना रहे हैं 10 सिंगल क्रोशा, ठीक है।
और इस तरीके से हमारा राउंड कंप्लीट करके धागे को कट कर देंगे और उसे इनसाइड फिक्स कर देंगे। अगर आपके पास की चेन होल्डर अवेलेबल है तो आप वो लगा लें, वरना आप इसी धागे की डोरी से भी इसे फिक्स कर सकती हैं। ठीक है। यहाँ इसे कंप्लीट करने के बाद हम अगेन जो है वो दूसरा की चेन बना रहे हैं, जिसके लिए सबसे पहले मैं कलर यूज़ कर रही हूँ पैरेट ग्रीन। ठीक है। हम पैरेट ग्रीन में टोटल लाइन बनाएंगे 25, जो हमारी इक्वल हो जाएगी 3.5 इंच के। ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल हमें चेन बनानी है एक। ठीक है। चेन बना रहे हैं हम 3.5 इंच पे, जिसमें हमारी टोटल आ रही है 25 चेन्स। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको मेजर करके भी दिखाऊंगी, थोड़ी सी चेन्स बना लूँ उसके बाद। 25 चेन्स बना रहे हैं हम। ठीक है। 3.5 इंच पे मैंने ये बनाया है। अगर आप बड़ा बनाना चाहती हैं तो आप इसकी मेजरमेंट बड़ी भी कर सकती हैं, लाइक 4 इंच या 6 इंच पे भी बना सकती हैं। मेरी प्रीवियस एक स्टूडेंट ने जो है वो इसे जो है वो इसी नाइटिंग हुक रखने के लिए बनाया था, तो आप उस हिसाब से भी साइज़ इंक्रीज़ करके बना सकती हैं। ठीक है। यहाँ पे ये 3.5 इंच पे आ रहा है। 2 चेन्स बनाने के बाद उन 2 चेनों को स्किप करने के बाद जो हमारी थर्ड चेन है, हम उसमें बना रहे हैं हाफ डीसी, और इसी तरीके से हम हर एक चेन में हाफ डीसी बनाएंगे। ठीक है।
लास्ट में यहाँ कंप्लीट करने के बाद हम इसे स्क्वायर पैटर्न की तरह राउंड करेंगे। तो स्क्वायर पैटर्न में जैसे हम लास्ट हमारे जो चेन होती है, जो हमारी फर्स्ट चेन होती है, हम उसमें 3 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेम उसी तरीके से हम 3 करेंगे। एक सेम चेन में हम 3 हाफ डीसी करेंगे और उसके बाद जो हमारी सेकंड चेन होगी उसमें हम सिंगल सिंगल करते हुए इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। लाइन कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे जो 2 हमारे पास चेन आ रही हैं, हम उसमें एक ही बनाएंगे, ठीक है। एक ही बनाना है, हमें डबल इसको नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमें एक तरफ से ये स्ट्रेट चाहिए और दूसरी तरफ से हमें ये राउंड चाहिए। तो मैंने डायरेक्टली जो है वो धागा जॉइंट कर दिया। अब यहाँ धागे को जॉइंट करने का जो तरीका है वो ये है कि जब हम लास्ट हाफ डीसी बनाएंगे, हम स्ट्रेट पैटर्न में भी इसी तरीके से जॉइन करते हैं, ठीक है। हाफ डीसी जो हमारा बनाएंगे, हम उन तीनों को एक साथ एक ही जो नेक्स्ट हमारा थ्रेड होगा उससे बल लेके निकाल देंगे, ठीक है। और यहाँ जो मेरा ब्लू वाला धागा है मैं उसे भी इंसाइड कर दूँगी और जो हमारा ग्रीन वाला धागा है वो आगे चल के जॉइंट हो जाएगा दूसरे धागे से, तो इसलिए हम उसे ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पे एक चेन स्किप करके दूसरी जो हमारी चेन है हम उसमें हाफ डीसी बनाएंगे और जो छोटा वाला धागा है उसे साथ में इंसाइड करती जाऊँगी, ठीक है। इसे कंप्लीट करने के लिए, मतलब इसका जो राउंड फिगर है वो बनाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं 3 का टेबल, ठीक है। ये भी मैं आपको बता दूं, जो दूसरी तरफ के लिए हम राउंड बनाएंगे उसमें हम यूज़ करेंगे 3 का टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे अभी सबसे पहले तो हम इन चेन्स में जो है वो सिंगल सिंगल हाफ डीसी बनाते जाएंगे। कहीं पे भी मैं डबल नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल जो है वो हाफ डीसी बना रही हूँ हर एक सिंगल चेन में। और जो ब्लू वाला छोटा थ्रेड है उसे साथ में इनसाइड करती जा रही हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब मैं राउंड के पास पहुँची हूँ तो यहाँ अब मैं कैलकुलेट करूँगी 3 चेन्स इस तरफ, 3 चेन्स उस तरफ, क्योंकि 3 2 ज़ा 6, ठीक है। तो ये 3 चेन्स इस तरफ हमें चाहिए, 3 चेन्स हमें उस तरफ चाहिए और सेंटर आना चाहिए, ठीक है। सेंटर से लेंगे और उन चेन में हम करेंगे डबल, क्योंकि स्टार्टिंग की लाइन है फर्स्ट, तो हम हर एक चेन में डबल करेंगे। जैसे जैसे लाइन हमारी आगे बढ़ेंगी फिर हम उस पर हाफ डबल, एक में डबल, एक में सिंगल, एक में डबल, इस तरह से बढ़ाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारी सेकंड राउंड है तो इसलिए हम हर एक चेन में डबल कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट यहाँ की राउंड की जो हमारी 6 चेन्स है उसमें कर रहे हैं, क्योंकि 3 2 ज़ा 6। और यहाँ पे मैंने देखा कि मेरे धागे के साथ कुछ प्रॉब्लम हुई है और ये मैंने पहले नोट नहीं किया था, मैंने यहाँ पे अभी नोट किया। कोई बात नहीं, मैं इसे भी सॉर्टे हम कर लेंगे ताकि ये भी आप लोगों को सीखने को मिल जाए कि कभी इस तरीके से धागे में कोई इशू आता है तो हम उसे किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। 3 का टेबल पढ़ रही हूँ, 3 2 ज़ा 6 और 6 करेंगे हम हर चेन में। हर एक चेन में, मतलब जो 6 चेन्स हमारी आ रही है हम उस एक चेन में करेंगे डबल डीसी, ठीक है। उन 6 चेन्स में हम करेंगे डबल हाफ क्रोशेट, ठीक है। और इस तरीके से ये राउंड बनाएंगे। उसके बाद जब वो 6 कंप्लीट हो जाएंगी तो हर एक एक चेन में सिंगल ही करते जाएंगे जैसे कि हम पहले कर रहे थे। और आप लोगों को अगेन बोल रही हूँ, अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं बहुत स्पीड में बना रही हूँ तो आप इसे और स्लो मो करके देख लें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अब आप लोग इस लेवल तक पहुँच चुकी हैं कि जो मैं कह रही हूँ वो आप लोगों को पता हो कि किस तरीके से हमें करना है, ठीक है।
अब यहाँ हर एक चेन में हम सिंगल हाफ डीसी बना रहे हैं और इसी तरीके से हम यहाँ पे एंड तक आ जाएंगे। अगेन यहाँ पे जो लास्ट हम ले रहे हैं वो मैं ब्लू कलर को स्किप करके जो ग्रीन कलर है उससे जॉइंट करूँगी, ठीक है। और फिर 2 चेन्स बना के पैटर्न को फ्लिप कर देंगे, ठीक है। फ्लिप करने के बाद अगेन इसी तरीके से हर एक सिंगल चेन में हम एक चेन, अच्छा स्टार्टिंग की हम हमेशा छोड़ेंगे और जो दूसरी चेन है हम उसमें करेंगे। ये चेन छोड़ के इसके बराबर वाली जो दूसरी चेन है हम उसमें हाफ डीसी बना रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेट पैटर्न में धागे को जब कलरिंग चेंज करनी होती है तो इस तरह देखें कलर चेंज होता है, इस तरीके से धागे को जॉइंट करते हैं। जो हमारा लास्ट सिंगल क्रोशिया होगा या डबल क्रोशिया होगा या हाफ डीसी होता है, हम इस तरीके से जॉइंट करेंगे स्ट्रेट पैटर्न में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको साथ साथ ये चीज़ें भी सिखा रही हूँ। इसी तरीके से हम हर एक चेन में सिंगल हाफ डीसी करते हुए राउंड तक आएंगे और उसके बाद अब हम कैलकुलेट करेंगे 9 चेन्स, ठीक है। जब हम कॉर्नर पे पहुंचेंगे थोड़ा सा उसके बाद ही कैलकुलेट करेंगे ताकि इजी रहे। यहाँ पे हर एक सिंगल चेन में हाफ डीसी करने के बाद अब मैं यहाँ कैलकुलेट करूँगी सेंटर से। सेंटर में हम 1 चेन लेंगे और ईच साइड पे हम करेंगे 4 चेन्स, ठीक है। ताकि 4 और 4 8 और बीच की एक चेन हो जाएगी 9, ठीक है। यहाँ पे अब मेरे पास टोटल 4 चेन्स बच रही हैं तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से सेंटर की ये एक चेन आई, यहाँ से मैं काउंट करूँगी 1 2 3 4, ठीक है। ये 5th चेन पे हमारा आया 1 2 3 4, तो यहाँ से 4। इस तरीके से अब मैं यहाँ पे काउंट कर लिया है। अगेन देख लें कि सेंटर से हम काउंट कर रहे हैं, जो हमारी बीच वाली चेन आ रही है हमने उसके बाद 4 चेन्स काउंट करी और उसके बाद अब हम यहाँ पे बना रहे हैं डबल हाफ डीसी और फिर अब मैं बनाऊंगी सिंगल हाफ डीसी। अगेन दूसरी चेन में डबल हाफ डीसी और इस तरीके से टोटल हमें 9 चेन्स में ये बनाना है। उसके बाद वही हमारी सिंगल चेन में हाफ डीसी शुरू हो जाएगा, ठीक है। एक डबल एक सिंगल, एक में डबल हाफ डीसी बनाएंगे, एक में सिंगल हाफ डीसी बनाएंगे और इस तरीके से हम 9 चेन्स में ये सिर्फ बनाएंगे ताकि हमारा यहाँ से राउंड बड़ा हो जाए, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको सर्कल में कहा था कि आप वो पैटर्न किसी में भी बना सकती हैं, उसी तरीके से इसमें भी आप कोई भी पैटर्न यूज़ कर सकती हैं, हाफ डीसी डीसी या कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे काउंट करते हैं 1 2 1, ठीक है। यहाँ पे डबल वाला आ रहा है, देखिए क्लियर दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 9 हमारे यहाँ पे डबल पे ख़त्म हुआ। उसके बाद मैंने एक सिंगल एक्स्ट्रा बना लिया है और अब मैं सिंगल की ही लाइन अगेन कंटिन्यू करूँगी और यहाँ पे जो धागा ख़राब आ रहा था देखें उसे मैं किस तरह से कवर कर रही हूँ, ठीक है। समटाइम्स धागे इस तरीके से तंग करते हैं और उलझ जाते हैं आपस में। यहाँ पे देखिए कुछ इशू आ रहा था और चेन जो है वो मेरी ऑटोमेटिकली श्रिंक हो गई, मुझे नहीं पता कैसे। तो मैं यहाँ पे इजीली जो है वो चेन में बना के इसे करेक्ट कर रही हूँ। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि इस पैटर्न में आप जो भी आप चाहें वो सिंगल क्रोशिया, हाफ डीसी, डबल क्रोशिया या ट्रिपल डबल क्रोशिया भी में भी ये पैटर्न बना सकती हैं। मेरी एक स्टूडेंट ने इसमें नाइटिंग हुक रखने के लिए इसे बनाया था तो उसने काफ़ी बड़ा साइज़ बनाया था।
तो आप अगर चाहें तो साइज़ बढ़ा भी सकती हैं इसका और कम भी कर सकती हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। मेजरमेंट आपके ऊपर है, मैंने आपको मेजरमेंट का तरीका बता दिया है कि यहाँ पर हम 3 का टेबल यूज़ कर रहे हैं तो हम 3 के टेबल से कैलकुलेशन करेंगे, और यहाँ स्ट्रेट पैटर्न हमारा किस तरीके से चलेगा वो भी आप इसमें समझ जाएंगी, ठीक है। या आपका माइंड ऑफ सेट है कि आप किस तरीके से क्या बनाना चाहती हैं और किस तरीके से स्टार्ट करना चाहती हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी लास्ट सेकंड चेन है मैं उसमें हाफ डीसी बना रही हूँ, और बल लेके हम जो निकालेंगे तीनों को एक साथ वो ब्लू कलर से निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगेन ब्लू कलर को ज्वाइन कर दूँगी। अगर आप चाहें तो ब्लू कलर और ग्रीन कलर को बार बार इनसाइड करके कट करके फिर भी चला सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे साथ चला रही हूँ ताकि कोई इशू ना हो, ठीक है। यहाँ पे धागे को थोड़ा खोलने के बाद अगेन हम स्टार्ट कर रहे हैं हर एक चेन में सिंगल, और जैसे कि मैंने आपको कहा कि फ़र्स्ट चेन को हम स्किप करेंगे, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तो हम उसी तरीके से कंटिन्यू कर रहे हैं। और जब अब हम यहाँ राउंड पे आएंगे तो अब हम टोटल गैप करेंगे 12 का, ठीक है। तो 12 चेन्स का गैप करने के लिए हमें ईच साइड पे 6 चेन चाहिए होंगी सेंटर से, याद रखिएगा। यहाँ पे ये इतना बनाने के बाद वापस सेंटर कैलकुलेट कर रही हूँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 6 पे आ रहा है प्रॉपर, फिर दूसरी तरफ से भी हम 6 ले लेंगे तो हमें 12 चाहिए टोटल चेन्स। हम 12 चेन्स पे यहाँ पे काम करेंगे, और अगेन हम उसी तरीके से बनाएंगे, एक में सिंगल एक में डबल, ठीक है। डबल से स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ पे सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, और इस तरीके से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। टोटल हम यहाँ पे 12 चेन्स पे अब काम कर रहे हैं, याद रखिएगा। पहले हमने 3 चेन्स बनाई थी, फिर हमने 6 पे काम किया, फिर हमने 9 पे काम किया, अब हम 12 पे काम कर रहे हैं, ठीक है। 12 के बाद हम 15 पे काम करेंगे, ठीक है। और 15 आई थिंक मेरा लास्ट होगा। उसके बाद अगर आप लोग इस पैटर्न को और इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप लोग 18 तक भी जा सकती हैं, या उससे भी अगर आगे आप चाहें तो वो भी जा सकती है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। हर एक चेन में सिंगल डबल कर रही हूँ, टोटल 12 चेन में हमने ये करना है। उसके बाद हम हर एक सिंगल उसमें चेन में इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। ये देखें इस तरीके से ये गोलाई यहाँ पे बन रही है, ये पैटर्न हमारा यहाँ से स्ट्रेट आ रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको फिर जूम करके दिखा रही हूँ कि जहाँ पे मैंने डबल स्टार्ट किया वो हमारी फर्स्ट चेन है 6 की, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 पे यहाँ पे रुक रहा है, तो मैं एक और बनाऊंगी 12, और उसके बाद सिंगल स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। यहाँ पे एक सिंगल कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे देखें मैंने जो 3 है वो लास्ट सेकंड चेन में बल ले लिए हैं 3, और अब इन तीनों को जो मैं रेड की ग्रीन की मदद से जो है वो बल लेके निकालूंगी, ठीक है। अगर आप धागा कट करके उसे इनसाइड करके दूसरे धागे से शुरू करके उसे इनसाइड करना चाहो तो आप फिनिशिंग लुक के लिए भी वो भी कर सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सब इनसाइड चला जाएगा, इसलिए मैंने इतनी मेहनत नहीं करी है। यहाँ पे हमने ग्रीन धागा लिया, और यहाँ पे देखिए मैं आपको एक हाफ इसका लुक दिखा रही हूँ कि इस तरीके का इसका लुक आता है। ये देखें, अगर आप इतना छोटा भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बहुत प्यारा लग रहा है।
इस तरह के छोटे की चेन्स बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। टोटल लाइंस काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुई है। तो हम जब इसे 9 करेंगे तो ये टोटल हो जाएंगी 10, ठीक है। यहाँ पे अगेन हम जो है वो कलर चेंज कर दिया, हमने ग्रीन कलर यूज़ कर रहे हैं, 2 चेन्स बनाएंगे और स्किप करेंगे इस तरीके से, ठीक है। और जो ब्लू कलर है मैंने उसे बैक साइड पे कर दिया है ताकि वो एक तरफ ही कलर्स हमारे हों और दूसरी तरफ फिनिशिंग लुक आए, ठीक है। जैसा कि मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आप थ्रेड कट करके काम करना चाहें तो थ्रेड बार बार कट करके बार बार जॉइंट करके भी काम कर सकती हैं। अगर आप 2 लाइंस एक ही कलर की चला के फिर कलर चेंज करना चाहें तो आप वो भी कर सकती हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है उसमें। यहाँ पे अभी हम एक एक सिंगल कर रहे हैं और इसी तरीके से सिंगल करते हुए हमें टोटल अब जो है कॉर्नर पे जब हमारा राउंड आएगा तो वहाँ पे हमें चाहिए होंगी 15 चेन्स, याद रखिएगा, ठीक है। इस तरह से सेंटर कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे सेंटर की ये चेन आ गई और अब मैं यहाँ से 7 चेनें इस तरफ लूँगी, 7 चेनें उस तरफ लूँगी। देखें हुक डाल के दिखा रही हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 चेन्स के बाद यहाँ पर अभी 3 DC मेरे पास हाफ DC कम आ रहे हैं, तो 2 हाफ DC, सॉरी 2 हाफ DC मेरे पास कम आ रहे थे तो वो मैंने सिंगल प्लेयर में बना दिए। उसके बाद अगेन इस तरीके से सेंटर पे रख के मैं दोबारा काउंट करूँगी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 और ये हो गई 8। उसके बाद अगेन हम वहाँ से 7 काउंट करेंगे तो टोटल हो जाएंगी 15, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब जो मैं राउंड करूँगी तो यहाँ पे मैं राउंड करने के लिए एक में जो है वो डबल बनाऊँगी और 2 चेनों में मैं सिंगल बनाऊँगी, ठीक है। 2 चेनों में हम सिंगल बनाएंगे ताकि वो श्रिंक जो हमारा पैटर्न जो है वो फैले ना ज़्यादा और जो गोलाई है वो परफेक्टली आए, ठीक है। तो अब हम 2 में सिंगल बनाएंगे और थर्ड वाले में हम डबल बनाएंगे जैसे कि हम राउंड पैटर्न में करते हैं, उसी तरीके से सेम हमें यूज़ करना है। यहाँ पे 2 सिंगल बनाएंगे और थर्ड जो है वो हम डबल बनाएंगे और इसी तरीके से हम इस 15 चेन में कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद हर एक चेन में सिंगल हाफ DC करते जाएंगे। यहाँ पे इतना कंप्लीट करने के बाद अगेन जो है वो मैंने ब्लू थ्रेड ज्वाइन कर लिया और अब मैं ग्रीन को यहाँ पे इंसाइड कर रही हूँ क्योंकि अब हम ग्रीन पे नहीं बल्कि ब्लू पे ही काम करेंगे, तो हमें अब ग्रीन की ज़रूरत नहीं है तो हम उसे कट कर लेंगे इनसाइड करके, ठीक है। और ये देखें इस तरीके से ये हमारा पैटर्न बनेगा।
मैं इसकी थोड़ी-सी लेंथ और बड़ी कर रही हूँ और राउंड इस तरीके से मैं छोटा कर रही हूँ। ये देखें कितना प्यारा लुक दे रहा है। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं आगे काम करना। ग्रीन को हम अब इनसाइड करेंगे। मैं इसकी इतनी ही विड्थ रख रही हूँ, अगर आप इसकी विड्थ बढ़ाना चाहें तो बेझिझक बढ़ा सकती है, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन थ्रेड को अब हम इनसाइड करते जाएंगे और अब यहाँ पे राउंड पे हम हर एक चेन में सिंगल हाफ डीसी ही करेंगे, ठीक है। अब जो किसी भी चेन में हम जो डबल करते हैं या सिंगल करते हैं वो अब हम नहीं करेंगे और हम यहाँ पे पैटर्न को ख़त्म कर रहे हैं। हमारी लास्ट लाइन है, तो इसलिए मैं ग्रीन थ्रेड को इनसाइड करती जा रही हूँ ताकि वो फिक्स भी हो जाए और उसके बाद ब्लू को भी हम फाइनलाइज कर देंगे बाद में। ज़ूम करके आप लोगों को दिखाने में जो है वो बकाया पैटर्न थोड़ा सा गायब हो रहा है, तो इस तरीके से देखें मैं आप लोगों को जो फाइनल चीज़ होती हैं वो ज़ूम आउट करके दिखा देती हूँ। थ्रेड को कट कर दिया और इस तरीके से स्ट्रेच करके इसे प्रॉपर सेट कर दिया और आगे से अब हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद जहाँ से हमारी गोलाई शुरू हुई थी वहाँ आके हम रोक देंगे इसे, ठीक है। अब वहाँ आके हम क्यों रोकेंगे, क्योंकि हमें इसका होल्डर भी बनाना है, तो हम साथ ही साथ होल्डर बनाएंगे, अलग अलग की ख्वारी नहीं करेंगे। अगर आप अलग बना के उसे जॉइंट कर रहे हो तो वो भी सही है, लेकिन उसके लिए आपको फिर सुई धागे का इस्तेमाल करना पड़ता है और मेरी कोशिश ये होती है कि कुरैशिया में हम जितना कम सुई धागे का इस्तेमाल करें उतना अच्छा है। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे ये ट्रिक दिखा रही हूँ कि होल्डर को जॉइंट कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे ये जो इसका सेंटर आ रहा है, हम इस तरीके से यहाँ पे सेंटर पे, अब मैं यहाँ बिल्कुल सेंटर पे आ गई हूँ, मैं यहाँ पे चेन बनाऊँगी, ठीक है। टोटल 35 टू 40 चेन्स बनाएंगे हम, ताकि जो हमारा दूसरी साइड पे होल्डर है वो अच्छा खासा स्ट्रेच होके आ जाए। मैं आपको दिखाऊंगी भी यहाँ पे बना के। 35 चेन्स बनाई हैं मैंने। अगर आप चाहें तो 40 भी बना सकते हैं। अगर आपका होल्डर अगर आप हम बैक का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर रही हैं तो आप उसे और भी बढ़ा सकती है, ठीक है। ये यहाँ पे फिक्स आ रहा था इसलिए मैंने थोड़ी और चेनें बनाई, तो टोटल जो है वो 35 चेन्स हो गई, ठीक है। चेन मैंने बहुत स्पीड में बनाई है यहाँ पे। यहाँ पे अब मुझे ये सही लग रहा है बिल्कुल। ये देखिए, इसके हिसाब से बिल्कुल सही आ रहा है कि मेरी कम से कम भी 3 टू 4 फिंगर्स इसमें आ जाएंगी। तो यहाँ पे अगेन हम जो है अब इस चेन को हम क्लियर करने के लिए हम बनाएंगे, मजबूत करने के लिए सिंगल क्रोशेट, ठीक है। हर एक चेन में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशेट और इस तरीके से हमारी ये सिंगल क्रोशेट की लाइन को हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ सिंगल क्रोशिया की इस तरह से चेन को कंप्लीट करने के बाद जो हमारी सेकंड चेन है, हम उसमें हाफ़ डीसी बना रहे हैं। हर एक सिंगल चेन में हाफ़ डीसी बनाएंगे और इसके सामने आने तक हम इसी तरीके से हाफ़ डीसी करेंगे ताकि दूसरी तरफ जब हमारा जॉइंट का आए तो मैं आपको वो भी बताऊँ कि हम किस तरीके से जॉइंट कर रहे हैं, ठीक है।
यहाँ पे अब मैं चेक कर रही हूँ कि ये बिल्कुल स्ट्रेट इस तरीके से बैठ रहा है और जी ये बिल्कुल देखें स्ट्रेट आ रहा है। जब ये स्ट्रेट आ रहा है तो अब इसे हम जॉइन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ले लेंगे बल, क्योंकि हम हाफ डीसी बना रहे हैं। और उसके बाद हमारी जो लास्ट हमने बनाई है सबसे फर्स्ट, उसकी जो हमारी चेन है, हम उसके अंदर से हुक को निकालेंगे। देखिए मैं ज़ूम इन करके भी आपको दिखा रही हूँ। बल लेना मत भूलिएगा, बल याद ही से लीजिएगा, क्योंकि हम हाफ डीसी बना रहे हैं। और इस तरीके से चेन में से हम इससे इस तरीके से बल लेके निकालेंगे। ये 3 हो जाएंगे और इन्हें आपस में निकाल के जॉइंट कर देंगे। ठीक है, अगेन मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से इसका लुक आ गया पूरा। अगेन मैं आपको एक दफ़ा शो कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले हमें इसे स्ट्रेट करना है ताकि ये इस पे कोई बल वगैरह ना आए, ये याद रखिएगा। उसके बाद सबसे पहले हम लेंगे हमारे ब्लू चेन का बल। ठीक है, बल लेने के बाद हमारा जो हम चेन को सीधा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं अगेन चेन को सीधा कर रही हूँ ताकि कोई भी बीच में बल ना आए। और सबसे पहले जो हमारा ब्लू वाला जो बड़ा वाला धागा जॉइंट हुआ हुआ है, हम उससे बल लेंगे। और फिर उसके बाद जो इसकी जो चेन हमारे पास आ रही है लास्ट, हम उसमें लेंगे। ठीक है, उसमें लेने के बाद जो हमारी ग्रीन चेन है, हम उसमें से इंसर्ट करेंगे, बल लेके निकालेंगे दोनों को। और ये 3 लूप्स हो जाएंगे। तीनों लूप्स को एक साथ निकाल देंगे हाफ डीसी में और यहाँ लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। लाइन कंप्लीट करने के बाद मैंने इस तरीके से ये इसका होल्डर भी जॉइंट कर दिया है और अब हम इसे करेंगे इनसाइड। ठीक है, यहाँ पे ये देखें इस तरीके से इनसाइड होगा। ठीक है, अब इनसाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंगल क्रोशिया भी यूज़ कर सकते हैं और स्लिप स्टिच भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं जो है वो स्लिप स्टिच यूज़ कर रही हूँ। अगर आप कुछ अच्छा खासा डालने के लिए यूज़ करना चाहें तो आप सिंगल क्रोशिया भी कर सकते हैं। ठीक है, स्लिप स्टिच करेंगे। अब हम हर चेन में, अभी फ़िलहाल मैं ब्लू धागे को कट नहीं कर रही और देखें इस तरीके से लेवल करने के बाद डायरेक्टली जो है मैंने सामने जो चेन आ रही है बराबर में उसमें लिया है और वहाँ से मैंने कर दिया है स्लिप स्टिच। ठीक है, ये देखें स्लिप स्टिच करनी है हमें। हम हर एक चेन में अब इस तरीके से जो दोनों आमने सामने हमारी चेन्स आ रही हैं, हम उनमें स्लिप स्टिच करते जाएंगे और फिर एक साइड से धागे को कट करके दूसरी साइड से जॉइंट करके फिर स्लिप स्टिच करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक साथ हम धागा इनसाइड नहीं लेकर जा सकते दोनों तरफ। तो एक साइड पे हम डायरेक्टली शुरू हो गए क्योंकि हमारे पास चेन अवेलेबल थी, तो हमने डायरेक्टली काम कर लिया। दूसरी साइड पे हम धागे को कट करने के बाद लेके जाएंगे। स्लिप स्टिच कर रही हूँ। अगर आप सिंगल क्रोशिया से बंद करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि गैप मिल जाता है साइड पे थोड़ा और, तो सामान हमारा आ सकता है उसमें और ज़्यादा। स्लिप स्टिच के थ्रू हम इसे बंद कर देंगे। धागे को कट करके फिर मैं उसे इनसाइड लेके फिक्स कर दूँगी और फिर जाके हम दूसरी तरफ जो है वो धागा जॉइंट करके अगेन स्लिप स्टिच करेंगे। ठीक है।
दूसरी तरफ जो है मैं यहाँ पे इस तरीके से स्टार्ट कर रही हूँ। देखें यहाँ पे जो दोनों हमारी आमने सामने चेन्स आ रही हैं, मैंने उसमें लिया, ठीक है। हुक नंबर हम 2 कर रहे हैं यूज़, याद रखिएगा। और यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए हम सबसे पहले जो हमारा छोटा वाला धागा है मैं उसे भी साथ में इनसाइड कर दूँगी ताकि कोई इशू ना हो। और फिर हम इस तरीके से स्लिप स्टिच करके इसे फिक्स कर देंगे और उन धागों को मैं इनसाइड करके लाइटर की मदद से बर्न कर दूँगी, ठीक है। दोनों धागों को कट करने के बाद यहाँ पे इसका फाइनल लुक है। अगर आपके पास टच बटन अवेलेबल है तो आप इसे टच बटन लगा दें और ये बहुत प्यारा फिनिशिंग लुक देता है। की चेन चाहें तो की चेन भी लगा सकती हैं, होल्डर, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, पहले वाला जो हमने सर्कल बनाया है वहाँ पे मैंने इसका की चेन होल्डर लगा दिया है और इसमें भी अगर आप चाहें तो सेंटर में टच बटन लगा के इसे बंद कर सकती हैं, ठीक है। और आज की क्लास ख़त्म की जाती है। जज़ाकल्लाह।